अस्सलामुअलैकुम। मैं सईदा बतूल गिरिरा ट्रेडिंग टीम से आज की वीडियो के अंदर मुझे मार्केट के अंदर 3 न्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं जो कि इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो न्यू अपॉर्चुनिटीज जिन शेयर्स के अंदर नज़र आ रही है, फर्स्ट शेयर है हमारे पास पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड PTC। सेकंड शेयर है हमारे पास यूनाइटेड बैंक लिमिटेड UBL। एंड थर्ड शेयर है हमारे पास हैस्कोल पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड, सिंबल है इसका हैस्कोल। तो अब बारी बारी से अब हम इन शेयर्स को देख लेते हैं। फर्स्ट शेयर है हमारे पास पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड, सिंबल है इसका PTC। इसके प्रीवियस सिग्नल हमने जो प्रीमियम ग्रुप्स के अंदर शेयर किए थे उनके स्क्रीनशॉट्स मैंने अटैच किए हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो इसका प्रीवियस सिग्नल हमने जो प्रीमियम ग्रुप के अंदर शेयर किया था, बाइंग हमने जो है 23.5 रुपये के लगभग करवाई थी। तो जूम करके मैं आपको दिखा देती हूँ। ब्रेकआउट कैंडल के बाद इसके अंदर कोई कैंडल नहीं थी जब हमने ये सिग्नल शेयर किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट टारगेट 28.37 रुपये का अचीव कर चुका है। इसके बाद जो है सेकंड सिग्नल हमने शेयर किया था, उसके अंदर बाइंग हमने जो है 25.5 रुपये के लगभग करवाई थी। तो ये भी मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। ब्रेकआउट कैंडल के बाद इसके अंदर कोई कैंडल नहीं थी जब हमने ये सिग्नल शेयर किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट टारगेट 29 रुपये का अचीव कर चुका है। तो जिन लोगों से ये अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो गई हैं, डोंट वरी, अभी इसके अंदर न्यू अपॉर्चुनिटी बनी है, आप उसको अवेल करें तो आप भी इसके अंदर अच्छा खासा गेन बना सकते हैं। अब हम इस शेयर को चार्ट के ऊपर देख लेते हैं। इसका चार्ट जो है वो मैंने वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ओपन किया है। तो जब भी हम किसी शेयर का एनालिसिस वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर करते हैं तो इसका मतलब है इसको अपने टारगेट अचीव करने में 2 मंथ से लेके 6 मंथ तक का टाइम पीरियड ले सकता है। ये एक स्टैंडर्ड टाइम पीरियड होता है, बट ये अपने जो टारगेट जल्दी भी अचीव कर सकता है। जैसे इसके अंदर जो एक्सपेक्टेड गेन हमें 60% तक का नज़र आ रहा है। अगर 6 दिन भी इसके अंदर अपर कैप्स लगें तो ये 6 दिन के अंदर भी अपना जो फाइनल टारगेट अचीव कर सकता है। ये सब शेयर के मोमेंटम के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब हम इस शेयर को देख लेते हैं। ये शेयर जो प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर है। अप ट्रेंड के अंदर हमने 2 स्ट्रेटजीज फॉलो करनी होती है, बाइंग ऑन डिप या बाइंग ऑन न्यू ब्रेकआउट। तो अब हम इस शेयर को देख लेते हैं। इसने इधर जो है आर्क फॉर्मेशन के अंदर कंसोलिडेट किया है। आर्क फॉर्मेशन की इसके पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी 29 रुपये और 1 पैसे के ऊपर। इस वीक के अंदर इसने जो कैंडल बनाई है उसने क्लोजिंग दी है 29 रुपये और 21 पैसे के ऊपर, जो कि सक्सेसफुली इसकी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर चुकी है। ये हमारे पास प्राइस सेक्शन के ऊपर कंफर्मेशन है। अगर हम फर्दर कंफर्मेशंस की बात करें तो इस लेवल के ऊपर हमारे पास एवरेज वॉल्यूम जो थे वो हमारे पास जो है 50 मिलियन के थे। ब्रेकआउट लेवल के ऊपर हमारे पास जो है 207 मिलियन के वॉल्यूम्स हैं, जो कि एवरेज वॉल्यूम से कई गुना ज़्यादा है। मैकडी के हिस्टोग्राम्स की बात करें तो मैकडी के हिस्टोग्राम जो वक्त के साथ पॉजिटिव साइड पे स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। RSI की बात करें तो RSI भी बुलिश मोमेंटम को इंडिकेट कर रहा है। ये सारी चीज़ें हमें इस शेयर के अंदर बाइंग ही रिकमेंड कर रही हैं। अगर आपने भी इस शेयर के अंदर बाइंग करनी है तो आप बाइंग कर सकते हैं। 24 रुपये 94 पैसे से लेके करंट प्राइसेस 29 रुपये और 21 पैसे के अंदर अंदर आप इस शेयर के अंदर बाइंग कर सकते हैं। और इसके नीचे रिस्क के मुताबिक आपने स्टॉप लॉस प्लेस कर लेना है। आफ्टर बाइंग जो हमारे पास फर्स्ट टारगेट है, जो कि शॉर्ट टर्म का टारगेट है, वो हमारे पास 31 रुपये और 50 पैसे के लगभग है। सेकंड टारगेट जो शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म का टारगेट है, वो हमारे पास 34 रुपये और 55 पैसे के लगभग है। आफ्टर ब्रेकआउट जो हमारे पास थर्ड टारगेट है, वो हमारे पास 38 रुपये और 2 पैसे के लगभग है। जो लोग शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के लिए ट्रेडिंग करते हैं तो उन्हें अपनी सारी सेलिंग इन 3 टारगेट्स के अंदर कंप्लीट कर लेनी है। फाइनल 2 टारगेट्स लॉन्ग टर्म के टारगेट्स हैं। लॉन्ग टर्म का फर्स्ट टारगेट हमारे पास 42 रुपये और 10 पैसे के लगभग है। लॉन्ग टर्म का सेकंड टारगेट हमारे पास 47 रुपये और 2 पैसे के लगभग है। इस शेयर के अंदर एक्सपेक्टेड गेन हमें 61% से ज़्यादा तक का नज़र आ रहा है। अगर आप भी इसमें ट्रेड करते हैं तो आप भी 61% से ज़्यादा तक का गेन बना सकते हैं। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो जो है 4 से ज़्यादा की, तो हम इसको एक आइडियल ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं। बाकी शेयर जो हमारे पास हैं UBL एंड हैस्कुल का, जो कंप्लीट ट्रेड सेटअप डिस्कस करने से पहले हम लोग अपने प्रीमियम ग्रुप की अचीवमेंट्स को देख लेते हैं। अचीवमेंट्स हमारे प्रीमियम ग्रुप की हैं, बट उसमें से कुछ सिग्नल ऐसे थे जो कि मैंने फ्री ऑफ कास्ट इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आप लोगों के साथ शेयर किए थे। तो अब बारी बारी से अब हम इन अचीवमेंट्स को देख लेते हैं। फर्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास शेजान इंटरनेशनल लिमिटेड के अंदर बाइंग हमने 188 रुपये के लगभग करवाई थी। लॉन्ग टर्म का फाइनल टारगेट 298 रुपये 20 पैसे का अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास बिको स्टील्स लिमिटेड के अंदर बाइंग हमने 27 रुपये के लगभग करवाई थी। फाइनल टारगेट 40 रुपये 30 पैसे का अचीव कर चुका है।
नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास पाकिस्तान इंटरनेशनल वेब टर्मिनल लिमिटेड के अंदर। इसके अंदर बाइंग हमने जो 12.5 रुपये के लगभग करवाई थी, फाइनल टारगेट 16 रुपये 48 पैसे का अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास जीएस बैंक लिमिटेड के अंदर लॉन्ग टर्म का फाइनल टारगेट 23 रुपये 34 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड के अंदर जो है सेकंड टारगेट 40 रुपये 15 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास एनर्जी के अंदर सेकंड टारगेट 9 रुपये 32 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास फर्स्ट इक्विटी मुदारबा के अंदर लॉन्ग टर्म का फाइनल टारगेट 10 रुपये 23 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास लोटे कैम के अंदर सेकंड टारगेट 28 रुपये 40 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड के अंदर फाइनल टारगेट 399 रुपये 53 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास यूबीएल के अंदर फर्स्ट टारगेट 402 रुपये 45 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास अटक रिफाइनरी लिमिटेड के अंदर सेकंड टारगेट 743 रुपये 34 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास सिस्टम्स लिमिटेड के अंदर सेकंड टारगेट 154 रुपये 84 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास एफर्ट के अंदर ये लॉन्ग टर्म का फाइनल टारगेट 238 रुपये 2 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास लोटे कैम के अंदर लॉन्ग टर्म का फाइनल टारगेट 28 रुपये 34 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास जो है अटक पेट्रोलियम लिमिटेड के अंदर सेकंड टारगेट 559 रुपये 90 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड के अंदर जो है फर्स्ट टारगेट 470 रुपये 56 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास जो है सिस्टम्स लिमिटेड के अंदर सेकंड टारगेट 157 रुपये 10 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास बीओपी के अंदर सेकंड टारगेट 23 रुपये 99 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास जो है पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड के अंदर फर्स्ट टारगेट 31 रुपये 43 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास एफर्ट के अंदर फर्स्ट टारगेट 238 रुपये 50 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास हैस्कोल के अंदर फर्स्ट टारगेट 16 रुपये 82 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल लिमिटेड के अंदर फर्स्ट टारगेट 16 रुपये 47 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड के अंदर फर्स्ट टारगेट 421 रुपये 10 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट हमारे पास हैस्कोल पेट्रोलियम के अंदर फर्स्ट टारगेट 16 रुपये 45 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास यूडीएल इंटरनेशनल लिमिटेड के अंदर बाइंग हमने 11 रुपये के लगभग करवाई थी, फर्स्ट टारगेट 13 रुपये 53 पैसे का अचीव कर चुका है। आज के दिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रीमियम ग्रुप की 25 अचीवमेंट्स थी जो कि अभी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। अगर आप लोग भी चाहते हैं इसी तरह आपको भी फ्यूचर में टाइमली बाय सेल के सिग्नल्स मिलते रहें तो आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। इन सर्विसेज के चार्जेस मिनिमम से है, साल में जस्ट वन टाइम 6,000 रुपये पे करके आप पूरे साल तक के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग ग्रुप, स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ग्रुप की सर्विसेज को पूरे साल तक के लिए अवेल कर सकते हैं। इसी 6,000 रुपये के अंदर इन तीनों सर्विसेज के साथ साथ आपको जो है कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स की एक्सेस भी मिलेगी, जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि आपने मार्केट में काम कैसे करना है। हमारी प्रीमियम सर्विसेज एसएससीपी रेगुलेटर कंसल्टेंसी के थ्रू दी जाती हैं, तो आपको इस चीज़ की भी टेंशन नहीं होनी चाहिए कि ये कोई फ्रॉड हो सकता है। अगर इसमें मैं फ़र्दर ऐड ऑन करूँ तो पहले जो सिग्नल हम प्रीमियम ग्रुप्स के अंदर शेयर करते थे उनकी रिसर्च हमारी मार्केट एक्सपर्ट्स और टेक्निकल एनालिस्ट की टीम करती थी। बट अभी रिसेंट टाइम्स के अंदर हमने इस रिसर्च के अंदर हमारी जो रिसर्च है वो मार्केट एक्सपर्ट्स और टेक्निकल एनालिस्ट की टीम तो करती ही है, बट साथ में हमने एल्गोरिदम ट्रेडिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी रिसर्च के अंदर इंटीग्रेट कर दिया है। इसका फ़ायदा ये हुआ है कि अब बाज़ औक़ात नहीं बल्कि अक्सर औक़ात हमारे सिग्नल जो हम शेयर करते हैं उनकी सक्सेस रेशो 100% रहती है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जो ह्यूमन एरर होता है उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कवर अप कर लेती है, और जो चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कवर अप नहीं होती उसको ह्यूमन इंटरवेंशन जो है वो कवर अप कर लेती है। तो इसके रिज़ल्ट्स हमें अमेजिंग मिल रहे हैं। यही जो रिसर्च के बाद हमारे पास सिग्नल्स आते हैं वो हम अपने जो प्रीमियम ग्रुप्स के अंदर शेयर कर रहे होते हैं। अगर आप लोग 6,000 रुपये के अंदर पूरे साल तक के लिए इन चारों सर्विसेज को अवेल करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके बाकी की डिटेल ले सकते हैं। अब हम अपने आज के दिन के सेकंड शेयर को देख लेते हैं। तो सेकंड शेयर है हमारे पास यूनाइटेड बैंक लिमिटेड। बैंकिंग सेक्टर से ये बिलोंग करता है, सिंबल है इसका यूबीएल। इसका चार्ट मैंने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ओपन किया। तो जब भी हम किसी शेयर का एनालिसिस डेली टाइम फ्रेम के ऊपर करते हैं तो इसका मतलब है इसको अपने टारगेट से अचीव करने में 2 वीक से 2 मंथ तक का टाइम लग सकता है। ये एक स्टैंडर्ड टाइम पीरियड होता है, बट ये अपने टारगेट जल्दी भी अचीव कर लेता है। जैसे इस शेयर के अंदर एक्सपेक्टेड गेन हमें जो है 40% का नज़र आ रहा है। 4 दिन भी इसके अंदर अपर कैप्स लगे तो ये 4 दिन के अंदर भी अपना फाइनल टारगेट अचीव कर सकता है। ये सब शेयर के मोमेंटम के ऊपर डिपेंड करता है।
अब हम इस शेयर को देख लेते हैं। ये शेयर प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर है। अप ट्रेंड के अंदर हमने 2 स्ट्रेटजीज फॉलो करनी होती हैं, बाइंग ऑन डिप या बाइंग ऑन न्यू ब्रेकआउट। अब हम इसको देख लेते हैं। इसने इधर आर्क फॉर्मेशन के अंदर कंसोलिडेट किया है। आर्क फॉर्मेशन की इसके पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 391 रुपये 90 पैसे के ऊपर। आज के दिन इसने जो कैंडल बनाई है उसने क्लोजिंग दी 403 रुपये और 98 पैसे के ऊपर, जो कि सक्सेसफुली इसकी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर चुकी है। ये हमारे पास प्राइस सेक्शन के ऊपर कंफर्मेशन है। फर्दर कंफर्मेशन की बात करें तो इस लेवल के ऊपर हमारे पास एवरेज वॉल्यूम 1.4 मिलियन के थे। ब्रेकआउट लेवल के ऊपर हमारे पास 3.1 मिलियन के वॉल्यूम्स हैं, जो कि एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा है। मैकडी के हिस्टोग्राम्स की बात करें तो वो भी वक्त के साथ पॉजिटिव साइड पे स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। आरएसए की बात करें तो आरएसए भी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम को इंडिकेट कर रहा है। ये सारी चीज़ें हमें इस शेयर के अंदर बाइंग ही रिकमेंड कर रही हैं। अगर आपने भी इस शेयर के अंदर बाइंग करनी है तो आप बाइंग कर सकते हैं। 343 रुपये 39 पैसे से लेके करंट प्राइस 403 रुपये और 98 पैसे के अंदर अंदर आप इस शेयर के अंदर बाइंग कर सकते हैं। और इसके नीचे रिस्क के मुताबिक आपने स्टॉप लॉस प्लेस कर लेना है। आफ्टर बैंक जो हमारे पास फर्स्ट टारगेट है, जो कि शॉर्ट टर्म का टारगेट है, वो हमारे पास 426 रुपये और 45 पैसे के लगभग है। सेकंड टारगेट जो शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म का टारगेट है, वो हमारे पास 464 रुपये और 65 पैसे के लगभग है। आफ्टर ब्रेकआउट जो हमारे पास थर्ड टारगेट है, वो हमारे पास 513 रुपये और 90 पैसे के लगभग है। जो लोग शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के लिए ट्रेडिंग करते हैं तो अपनी सारी सेलिंग इन तीनों टारगेट्स के अंदर कंप्लीट कर लेनी है। फाइनल टारगेट लॉन्ग टर्म का टारगेट है। लॉन्ग टर्म का फर्स्ट टारगेट हमारे पास जो है 565 रुपये और 35 पैसे के लगभग है। इस शेयर के अंदर एक्सपेक्टेड गेन हमें 40% से ज़्यादा तक का नज़र आ रहा है। अगर आप भी इसमें ट्रेड करते हैं तो आप भी 40% से ज़्यादा तक का गेन बना सकते हैं। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो जो है 2.5 के, तो हम इसको एक जो सेफ ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं। अब हम अपने आज के दिन के थर्ड शेयर को देख लेते हैं। थर्ड शेयर है हमारे पास हेस्कोल पेट्रोलियम लिमिटेड, सिंबल है इसका हेस्कोल। तो इसके प्रीवियस सिग्नल हमने जो प्रीमियम ग्रुप के अंदर शेयर किए थे उनके स्क्रीनशॉट्स मैंने अटैच किए हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो इसका प्रीवियस सिग्नल हमने जो शेयर किया था बाइंग, हमने इसके अंदर जो है 9 रुपये के लगभग करवाई थी। तो जूम करके मैं दिखा देती हूँ। ब्रेकआउट कैंडल के बाद इसके अंदर कोई कैंडल नहीं थी और अल्हम्दुलिल्लाह ये अपना फाइनल टारगेट 14 रुपये 33 पैसे का अचीव कर चुका हुआ है। इसके बाद सेकंड सिग्नल जो हमने शेयर किया था बाइंग, हमने इसके अंदर जो है 11.5 रुपये के लगभग करवाई थी। फाइनल टारगेट 13 रुपये 37 पैसे का अचीव कर चुका हुआ है। ये भी जूम करके दिखा देती हूँ। ब्रेकआउट कैंडल के बाद इसके अंदर कोई कैंडल नहीं थी। इसके बाद इसका जो थर्ड सिग्नल शेयर किया था उसके अंदर बाइंग हमने जो है 11.25 रुपये के लगभग करवाई थी। जूम करके दिखा देती हूँ। ब्रेकआउट कैंडल के बाद इसके अंदर कोई कैंडल नहीं थी जब हमने ये सिग्नल शेयर किया था। फाइनल टारगेट 15 रुपये 42 पैसे का दिया था, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह ये अचीव कर चुका हुआ है। तो जब इन शेयर्स ने ब्रेकआउट किए थे तो तब हमने ये जो शेयर्स हैं इनके सिग्नल प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी शेयर किए थे और इन्हीं बाई कॉल्स के ऊपर वीडियो बना के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी अपलोड की थी, ताकि हमारी यूट्यूब की फ्री कम्युनिटी को भी इससे जो है फ़ायदा मिल सके। हमने 8 दिन पहले जो वीडियो बनाई थी 12 मिनट 52 सेकंड की, इसके अंदर हेस्कोल की जो बाई कार है उसको डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया गया। अगर आप लोग भी इस शेयर के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे चैनल के ऊपर जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो डोंट वरी, जिन लोगों से ये अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो गई थी अभी इसके अंदर न्यू अपॉर्चुनिटी बनी है, आप उसको अवेल करके तो इसके अंदर अच्छा खासा गेन बना सकते हैं। इसका चार्ट मैंने वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ओपन किया है, तो अब हम इसको इधर चार्ट के ऊपर देख लेते हैं। इसने इधर आर्क फॉर्मेशन के अंदर कंसोलिडेट किया है। आर्क फॉर्मेशन की इसके पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी 15 रुपये और 59 पैसे के ऊपर। इस वीक के अंदर इसने जो कैंडल बनाई है उसने क्लोजिंग दी है 16 रुपये 36 पैसे के ऊपर, जो कि सक्सेसफुल इसकी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर चुकी है। ये हमारे पास प्राइस सेक्शन के ऊपर कंफर्मेशन है। अगर हम फर्दर कंफर्मेशंस की बात करें तो इस लेवल के ऊपर हमारे पास एवरेज वॉल्यूम जो थे वो 56 मिलियन के थे। ब्रेकआउट लेवल के ऊपर हमारे पास 308 मिलियन के वॉल्यूम्स हैं, जो कि एवरेज वॉल्यूम से कई गुना ज़्यादा है। मैकडी के हिस्टोग्राम्स की बात करें तो वो भी वक्त के साथ पॉजिटिव साइड पे स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। आरएसए की बात करें तो आरएसए भी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम को इंडिकेट कर रहा है। ये सारी चीज़ें हमें इस शेयर के अंदर बाइंग ही रिकमेंड कर रही हैं। अगर आपने भी इस शेयर के अंदर बाइंग करनी है तो आप बाइंग कर सकते हैं। 13 रुपये 93 पैसे से लेके करंट प्राइस 16 रुपये 36 पैसे के अंदर अंदर आप इस शेयर के अंदर बाइंग कर सकते हैं और इसके नीचे रिस्क के मुताबिक आपने स्टॉप लॉस प्लेस कर लेना है। आफ्टर बाइंग जो हमारे पास फर्स्ट टारगेट है, जो कि शॉर्ट टर्म का टारगेट है, वो हमारे पास 17 रुपये के लगभग है। सेकंड टारगेट जो शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म का टारगेट है वो हमारे पास 18 रुपये और 50 पैसे के लगभग है।
आफ्टर ब्रेकआउट जो हमारे पास थर्ड टारगेट है वो हमारे पास 20 रुपये और 2 पैसे के लगभग है। जो लोग शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के लिए ट्रेडिंग करते हैं तो उन्हें अपनी सारी सेलिंग इन तीनों टारगेट्स के अंदर कंप्लीट कर लेनी है। फाइनल 2 टारगेट्स लॉन्ग टर्म के टारगेट्स हैं। लॉन्ग टर्म का फर्स्ट टारगेट हमारे पास 22 रुपये और 35 पैसे के लगभग है। लॉन्ग टर्म का सेकंड टारगेट हमारे पास 24 रुपये और 80 पैसे के लगभग है। इस ईयर के अंदर एक्सपेक्टेड गेन हमें 51% से ज़्यादा तक का नज़र आ रहा है। अगर आप भी इसमें ट्रेड करते हैं तो आप भी 51% से ज़्यादा तक का इसमें गेन बना सकते हैं। रिस्क टू रिवार्ड रेशो 3.5 के तो हम इसको एक आइडियल ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को शेयर्स की समझ आ चुकी होगी। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल लिमिटेड, सेकंड जो नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड एंड थर्ड बैंक मुकरमा लिमिटेड का टेक्निकल एनालिसिस शेयर किया था। अगर आप लोग भी इन शेयर्स के अंदर इंटरेस्टेड हो तो आप हमारी जो आके इस वीडियो को देख सकते हैं। एक छोटी सी अनाउंसमेंट है कि हमारा फ्री व्हाट्सएप चैनल है। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा। आप लिंक के ऊपर क्लिक करके हमारा फ्री व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और ये वीडियो इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाएगी। ये कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अगर आपने कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करनी है तो उससे पहले आप लोग अपनी पूरी रिसर्च करें, उसके बाद कोई भी इन्वेस्टमेंट करें। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।